हाय गाइस, आदाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी लंबे अरसे बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। और आज एक कहानी लेकर आया हूँ क्योंकि आज फादर्स डे का सेलिब्रेशन हो रहा है तमाम आले ईमान में। तो सोचा एक कहानी आप सबको उसी जानिब से सुनाई जाए। तो कहानी का जो टाइटल है वो है बाप बाप होता है। अब ये आपने अक्सर कई जगहों पे सुना होगा, फिल्मों में सुना होगा, सड़क पर सुना होगा, मीम्स में देखा होगा, लोगों को आगे बातचीत करते हुए होगा। कभी कभार अपने फादर ही अपने को कहते हैं कि याद रखना बाप बाप ही होता है। तो उसी हवाले से होते हुए कहानी है कि भाई बाप आखिर बाप क्यों होता है, मतलब पिता की जगह कोई ले नहीं सकता। तो ये उस वक्त की बात है जब हाल ही, ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, मतलब कुछ 5-1 साल पहले, 4-5 साल पहले की बात है। हमारे यहाँ पे जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस दरमियान रातों रात काफ़ी लोग डिजिटल पेमेंट्स की तरफ स्विच हुए थे, बिकॉज वो एक इजी वे आउट था। अब हमारे जो फादर है वो आज भी डिजिटल पेमेंट की तरफ स्विच नहीं हुआ है, मतलब वो इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। कारण ये है क्योंकि मेरे जो डैडी है उनका नाम हातिम भाई अब्देली सादरी वाला है। फादर साहब टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत सख्त है, बहुत सख्त लौंडे, मतलब टेक्नोलॉजी को कोसों दूर से ही बाय बाय कर देते हैं। मैं कहता भी हूँ डैडी, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, तो मना कर देते हैं। कभी उन्हें कुछ करना होता है पेमेंट वगैरह तो मुझे फ़ोन करके कहेंगे यार तू भी कर दो। उन्हें व्हाट्सएप क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, ट्विटर क्या है, इस बात का कोई इल्म नहीं है। तो हुआ यूँ था कि उसी समय जब जैसे जैसे थोड़ा फिजल आउट हो रहा था डिमोनेटाइजेशन, तो हमारे घर पे मेहमान आए थे। मेहमान हमारे वतन छोटी सादरी से आए थे, मेरे मामू थे। तो वो आए थे तो मैंने अपने पापा को कहा था कि आज ये आए तो चलो अपन होटल चलते इसी बहाने। कहने कहा बिल्कुल ठीक बात है, चलो चलते हैं। अब मैंने अपने फादर से कहा कि डैडी एक शर्त है। डैडी बोले क्या शर्त है? मैंने कहा डैडी जो पेमेंट होगी ना वो मैं करूँगा। तो पापा तभी कुछ बोले नहीं। मैं बोला नहीं डैडी, पेमेंट मैं ही करूँगा। पापा बोले अच्छा ठीक है भाई, तो पेमेंट तुम कर देना। मैं बोला मेरी तरफ से ट्रीट है। डैडी बोले अच्छा ठीक है, तुम्हारी तरफ से ट्रीट सही। पसंदीदा रेस्टोरेंट में गए जो इलाके का था, वहाँ गए, बैठे, खाना वाना खाया, एकदम बढ़िया से रहा। बिल आया, मैंने वेटर से कहा कि भाई बिल मेरे को ही ला के देना। उसने मुझे ला के बिल दे दिया। बिल जैसे आया मैंने देखा भाई इतनी इतनी रकम हुई है। फट से मैंने अपना कार्ड निकाला, उसके अंदर रखा। मैंने कहा कि वो स्वाइप करवा के लेके आ जाओ, या वो स्वाइप मशीन जो भी है वो लेके आ जाओ। तो वेटर ने कहा कि सर ये तो हमारे यहाँ पे ये नहीं चलता। मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलो मैं आपको ये पेटीएम है या जो भी है डिजिटल पेमेंट आपको कर देता हूँ। तो उसने कहा कि माफ़ कीजिएगा सर, सिर्फ हम लोग कैश ही लेते हैं। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने बोला यार अभी हाल ही में सब लोग ले रहे हैं यार, तुम क्यों नहीं ले रहे हो? तुम्हें तो लेना चाहिए। तो बोले सर मैं नौकर आदमी हूँ, मुझे नहीं मालूम, मगर इतना पता है कि हम लोग सिर्फ कैश ही लेते, तो आप प्लीज़ पेमेंट कैश में कीजिए। बटुए में पैसे इतने थे नहीं जितनी रकम हुई थी। फादर साहब बाजू में बैठे थे, वो सब देख रहे थे। उन्होंने कहा वेटर को भाई यहाँ पे आओ। उन्होंने बोला बिल कितना हुआ मोहम्मद? मैंने कहा पापा इतना हुआ। पापा ने पैसे निकाले, दिए और कहा जाओ। मैं पापा के बाजू में बैठा था। पापा ने आहिस्ता से कहा यहाँ पे कान यहाँ पे लेके आना। तो मैं ऐसे झुका और फिर बहुत ही मजाकिया एक नटखट भरे टोन में कहा कि याद रखना बाप बाप ही होता है। और मैं हंसा क्योंकि सही बात है कि तैयारी मैंने बहुत की थी, मगर जो फादर कर सकते हैं वो हम कभी नहीं कर सकते हैं। तो और अक्सर ये एक छोटा सा एक किस्सा था जो मैंने आपको बताया, और अक्सर इस बात की अहमियत या इस बात की दलालत मुझे अपने वो दोस्त करते हैं जिनके फादर नहीं है इस दुनिया में। वो हमेशा अक्सर एक बात कहते हैं कि यार कि दुनिया में सब देख लो मगर बाप के जैसा कोई नहीं होता, और वो तभी समझ में आता है जब वो इस दुनिया से चला जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि बाप बाप ही होता है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी, छोटा सा किस्सा आप सबको सुनाया। आप सभी को हैप्पी फादर्स डे, आप सभी के फादर्स को हैप्पी फादर्स डे, और बहुत बहुत शुक्रिया साथ रहने के लिए, जुड़ने के लिए। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। बाय।